नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले देखते हैं 10 मिनट में महत्वपूर्ण 50 खबरें। आज से 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12 बजे राजकीय जुबली इंटर कॉलेज पहुंचकर करेंगे कई योजनाओं का लोकार्पण। वहीं देर रात वाराणसी की सड़कों पर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ। रैन बसेरों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए साफ सफाई के निर्देश। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नैनीताल दौरा आज। जेटीआई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम। नैनीताल के बाद उधम सिंह नगर जाएंगे सीएम। यूपी सरकार ने बुलाया 31 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की अवधि को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर सदन की ली जाएगी सहमति। 7 जनवरी को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। SC/ST आरक्षण को 10 साल बढ़ाने को मिलेगी मंजूरी। सीएम बोले बेहद महत्वपूर्ण है सत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस आज। कार्यक्रम में भाग लेंगी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी। प्रदेश मुख्यालय पर विभिन्न कमेटियों के साथ करेंगी बैठक। 28 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस देहरादून में भारत बचाओ संविधान बचाओ रैली निकालेगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि डबल इंजन की सरकार के खिलाफ यह रैली ऐतिहासिक होगी। आज कांग्रेस की प्रस्तावित रैली और मार्च की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह विकासनगर पहुंचे और यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से मिले उत्तराखंड बीजेपी के विधायक पुष्कर धामी, ठुकराल और यतीश्वरानंद ने जाना हाल। देहरादून में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। डॉक्टर पीवी के प्रसाद को अपर पुलिस महानिदेशक सीआईडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जन्मेजय खंडूरी को एसएसपी कुंभ मेला 2021 की जिम्मेदारी दी गई है। सूबे की सियासत में 1 जनवरी को होगी ओवैसी की एंट्री। एआईएमएम की एंट्री से कांग्रेस बीएसपी बेचैन तो बीजेपी ने साधी चुप्पी। कड़ाके की ठंड में सियासत हुई गर्म। सीए पर प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के राशिद अल्वी को उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील बराला का जवाब। कहा शहीद की परिभाषा न बदले। कुछ लोग कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। नागरिकता कानून से सबसे ज्यादा दलितों को लाभ। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का बयान। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन को बताया साजिश। हिंसा पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा सभी को अमन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सीए पर बहकावे में न आने की लोगों से की अपील। दिल्ली में आरएएफ जवानों के हाथों में दिखी इलेक्ट्रॉनिक शील्ड। बटन दबाते ही करीब 12 वोल्ट का झटका लगता है। भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को शांति से अदा की गई जुमे की नमाज। प्रशासन ने एहतियातन 21 जिलों में बंद की थी इंटरनेट की सेवाएं। बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय ने की नुकसान की भरपाई। नमाज के बाद जिलाधिकारी को सौंपा 6,27,000 का चेक। 21 तारीख की हिंसा में हुआ था लाखों का नुकसान। बरेली में भी शुक्रवार को पूरे दिन रही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। डीआईजी और कमिश्नर ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ जिले भर में किया फ्लैग मार्च। मुजफ्फरनगर पुलिस भी शुक्रवार को पूरी तरह अलर्ट रही। पीएसक्यू और आरएएफ की कई कंपनियों को सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया। शांति अपील के पोस्टर भी चिपकाए गए। राहुल गांधी ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज किया। इस मौके पर राहुल गांधी का मंच पर शॉल देकर उनको सम्मानित किया गया। राहुल गांधी ने मंच पर पहुंचकर आदिवासियों के साथ डांस किया। सिर पर माड़ी सिंह और गले में मांदर लेकर राहुल गांधी आदिवासियों के नाच में शामिल हुए। घर से इलाज के पैसे नहीं मिलने पर विरोध करने के लिए टंकी पर चढ़ी बाराबंकी की बदनसीब बहू। 4 घंटे तक चला मान मनौवल के बाद नीचे उतरी बहू। सिंगल यूज प्लास्टिक पर नोएडा अथॉरिटी सख्त। फॉर्च्यून होटल पर लगाया 1 लाख का फाइन। वेब मॉल पर भी 50,000 का जुर्माना। शाहजहांपुर में सड़क पर 2 साड़ों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। पुलिसकर्मियों ने साड़ों के ऊपर लाठियां बरसाई। पुलिस की मुस्तैदी से सड़क पर अफरा तफरी होने से बची।
राजाजी नेशनल पार्क में मात्र 2 टाइगर्स, वहीं ईस्टर्न पार्ट में 38 टाइगर मौजूद। कैमरा ट्रैप होने में कैद हुई टाइगर की तस्वीरें। मैनपुरी के किशनी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक खेत में विशाल अजगर देखा। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया। वहीं कानपुर के जाजमऊ इलाके में भी अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस वालों ने उसे पकड़कर बोरे में बंद किया। बर्फबारी के साथ होगा नए साल का आगाज। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग की पहाड़ियां फिर होंगी सफेद। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। बद्रीनाथ धाम में ग्रेफ चौक के सामने नर पर्वत पर भारी ग्लेशियर टूटकर सड़क क्षेत्र की ओर आ रहा है। तस्वीर 19 दिसंबर की बताई जा रही है जब बीआरओ द्वारा यहां सड़क से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा था। पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फीला तूफान नजर आया। बर्फ के इस तूफान के चलते निचले इलाकों में भयंकर शीतलहर चल रही है। उच्च हिमालयी इलाकों में रहने वाले अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और झील और तालाबों का पानी जम गया है। इस ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। सर्दी के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। आगरा का तापमान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और चंबा से भी कम हो गया है। कड़ाके की ठंड में आम लोग भले ही ठिठुर रहे हैं, लेकिन पर्यटकों का जोश हाई है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आजमगढ़ में भी लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से उचित व्यवस्था न होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव में ठंड लगने से एक युवक की मौत हुई है। ड्यूटी से घर लौटने के बाद यह हादसा हुआ है। डॉक्टरों ने ठंड से मौत की पुष्टि की है। कानपुर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लिए एक की जान। एक्सप्रेस रोड स्थित रैन बसेरे में ठहरे एक व्यक्ति की ठंड से मौत हुई है। सुल्तानपुर में ठंड लगने से एक बुजुर्ग की मौत हुई। ठंड से मौत की खबर पाते ही एसडीएम समेत तहसील प्रशासन पीड़ित के घर पहुंचा। एसडीएम ने जांच के बाद सहायता उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिया है। देवरिया में भीषण ठंड का कहर जारी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से गरीबों को अभी तक राहत सामग्री के रूप में कंबल का वितरण नहीं किया गया। कड़ाके की ठंड ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कानपुर देहात में ठंड से हुई मौतों के आंकड़े बढ़ते देख जिलाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर मरीजों की हालत देखकर कर्मचारियों को फटकारा। करगिल के युद्ध में भारत के ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-27 अब इतिहास बन गया है। आज उसके 7 एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन में जयपुर एयरपोर्ट से अपनी कल आखिरी उड़ान भरी थी। जोधपुर एयरबेस पर हुई इस डी इंडक्शन सेरेमनी में वायुसेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। वायुसेना में अब MiG-27 की जगह MiG-21 लड़ाकू विमान ने ले ली है। MiG-27 ने 1999 में हुए करगिल युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसी के चलते पायलट इसे बहादुर नाम से बुलाते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग के सवाल पर रिपब्लिकन पार्टी में असंतोष के स्वर। पार्टी की सीनेटर लीजा मार्कोस्की का बयान, महाभियोग पर पार्टी के रुख से व्यथित। अफगानिस्तान में पिछले 18 सालों से जारी खूनी संघर्ष पर विराम लगने की बढ़ी उम्मीद। आतंकी संगठन तालिबान की कार्यकारी परिषद के ज्यादातर सदस्यों ने संघर्ष विराम के पक्ष में दी सहमति। जल्द टीम में वापसी कर सकते हैं टीम इंडिया के मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी। धोनी न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में शामिल हो सकते हैं। चार देशों की वनडे सुपर सीरीज वाला सौरव गांगुली का फॉर्मूला ऑस्ट्रेलिया को भी पसंद आया है। सीए के सीईओ केविन रॉबर्ट्स ने सुझाव की तारीफ की है। टीम इंडिया के टेस्ट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुने जाने पर दुख जताया। टीम ने नहीं चुने जाने का अपना दर्द शेयर किया है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।